दोस्तों आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज के मॉडर्न जमाने में भूत प्रेत जैसी चीजों को कम मान्यता दी जाती है और लोग विज्ञान को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे खौफनाक दृश्य देखने को मिल जाते हैं जो कि इंसान की रूह को दरअसल दोस्तों ये घटना मेरे साथ सन 2004 में घटी थी। मैं उन दिनों ट्रक चलाने का कार्य किया करता था और मुझे ट्रक चलाते चलाते 4 साल बीत चुके थे। अब मैं अच्छा खासा ड्राइवर था, लेकिन एक रात मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई। वो महिला दिखने में तो एक साधारण महिला की तरह थी, लेकिन उसके कारनामे इतने ज्यादा भयानक थे कि उसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आज भी मैं उस खौफनाक घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों जब मैं अपने ट्रक को लेकर सीधा गोडाउन में पहुंचा तो मुझे वहां जाकर पता चला मुझे आज रात ही मांस से भरा हुआ एक ट्रक गाजियाबाद पहुंचाना था। दोस्तों इतना सुनते ही मैं एकदम से शौक हो गया, क्योंकि फिलहाल ही में मैं अभी एक लंबे सफर को अंजाम देकर आया था और इतनी जल्दी एक और ट्रक को ले जाना मेरे लिए नामुमकिन था। उसके बाद मैंने सीधा मालिक को फ़ोन लगाया और मैं उनसे बात करने लगा कि भला आज रात ही मैं इस ट्रक को लेकर क्यों जाऊं। लेकिन जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि इसके बदले में तुझे एक मोटी रकम दी जाएगी तो मैं तुरंत ही इस काम के लिए मान गया। दरअसल दोस्तों फिलहाल ही में मेरे पास पैसों की तंगी थी, इसलिए मैंने इस काम के लिए तुरंत ही हाँ में भर दी। उसके बाद मैं ट्रक लोड होने का इंतज़ार करने लगा और जैसे ही रात के 8:30 बजे तो ट्रक एकदम से लोड हो गया। उसके बाद मैं ट्रक को लेकर सीधा गाजियाबाद के लिए रवाना हो गया और फिर 3 घंटे ट्रक को ड्राइव करने के बाद मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। उसके बाद मैं आसपास कोई ढाबा तलाशने लगा और शायद उस वक्त मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। मुझे रोड के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबे को देखने के बाद मैंने जल्दी से अपने ट्रक को साइड में लगाया और मैं ट्रक से नीचे उतरा और सीधा उसी ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही मैं उस ढाबे के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक अंधेड़ उम्र का आदमी चाय बना रहा था। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब जरा एक चाय मेरे लिए भी लगाना। दोस्तों मेरी बातें सुनने के बाद उस आदमी ने मुझसे कहा, अंदर जाकर बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। दोस्त उसके बाद मैं सीधा अंदर गया और वहीं की एक टेबल पर जाकर बैठ गया। फिर दोस्तों कुछ देर बाद मेरे टेबल पर गर्मा गर्म चाय आई और मैं चाय की चुस्कियों के साथ वहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने लगा। इसी बीच मैंने उससे कहा, भाई साहब एक प्लेट खाने की भी लगा देना, बहुत देर से पेट में चूहे कूद रहे हैं। दोस्तों मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने मुझे एक छोटी सी मुस्कान दी और उसके बाद वो सीधा खाना लगाने लगा और फिर कुछ देर बाद वो खाने से भरी हुई एक थाली मेरे लिए लेकर आया और मेरी टेबल पर रखकर सीधा पीछे की तरफ चला गया। मुझे उसका ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। खैर दोस्तों मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं शांति से खाना खाने लगा। और फिर खाना वाना खाने के बाद मैं उस ढाबे के काउंटर पर गया और फिर पैसे देने के बाद मैं पीछे मुड़ा। अभी मैं पीछे की तरफ मुड़ा ही था कि तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और बेहतर यही होगा आज रात के लिए तुम मेरे ढाबे में रुक जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों उसकी बातें सुनने के बाद मैंने उससे कहा, कौन जिंदा नहीं छोड़ेगी और तुम कहना क्या चाहते हो। उसके बाद उसने मुझे आगे बताते हुए कहा, जो भी रात के वक्त इस रास्ते से सफ़र करता है तो वो चुड़ैल उसे मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों उसके बाद मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके बाद मैं सीधा अपने ट्रक की तरफ गया और सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसके बाद मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और हंसते हंसते मैं उस ढाबे के पास से निकल गया। फिर कुछ दूर आगे आने के बाद मैंने देखा रोड के किनारे एक महिला खड़ी हुई थी और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो मुझे ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। दोस्तों मैंने पहले कभी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं किया था, इसलिए मैंने देर रात को उस महिला को लिफ्ट दे दी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो महिला
मेरे ट्रक के अंदर दाखिल हुई कि तभी ट्रक में एक जोरदार झटका लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। खैर दोस्तों, मैं ट्रक को ड्राइव करने लगा और ट्रक ड्राइव करते करते मैंने महसूस किया कि वो महिला मेरे पास में बैठे बैठे किसी चीज को सूंघ रही थी। मुझे उसका ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा और फिर मैंने उस महिला से पूछ ही लिया, अरे क्या हुआ बहन जी? दोस्तों, मेरी इस बात का उस महिला ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर कहा, अरे क्या हुआ बहन जी? दोस्तों, इस बार भी उस महिला ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे उसका ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि तभी इसी बीच मेरी नज़र उस महिला के पैरों पर गई तो मैंने पाया उस महिला के दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये नज़ारा देखने के बाद मैं एकदम से घबरा गया और मेरे शरीर से पसीना टपकने लगा कि तभी दोस्तों उस महिला ने मुझसे कहा, अरे डर गए क्या? उस महिला के मुंह से ये बात सुनते ही मैं बुरी तरह डर गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब शायद मैं ट्रक से अपना संतुलन खो बैठता कि तभी इसी बीच मेरी नज़र एक बार फिर उस महिला के चेहरे पर गई तो मैंने देखा उस महिला के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे से धीरे धीरे खून टपक रहा था। उसके बाद उसने एकदम से मेरे ऊपर झपट्टा मार दिया और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। दोस्तों, हॉस्पिटल में आज मुझे ठीक 22 दिन बाद होश आया था और जब मैंने उस घटना के बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला उस रात मेरी मदद कुछ कार वालों ने कर दी थी। उन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिस वजह से मेरी जान बच गई। फिर दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने कभी भी ट्रक नहीं चलाया और आज मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपका दोस्त अमन जल्दी मिलता हूँ एक और सच्ची खौफनाक घटना के साथ।